Assalamu alaikum dear students. As you know that in our previous lesson we learned about the revolt of 1857. So now today we have to read about the Indian National Congress. तो बच्चों we'll start. Indian National Congress, it was a political party that was formed against the British Great Britain. ओके बेटा, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885। जो ये द इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो 1885 में फॉर्म की गई थी। किन के खिलाफ? जो यहाँ पे ब्रिटिश ने कब्जा किया था उनके खिलाफ। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे मतलब इंडियन पीपल्स को कैसे नीड फेल्ट हो गई इस पार्टी के लिए। Even though the revolt of 1857 failed, it sowed the seeds of Indian nationalism within the people. हालांकि रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हो गया, मगर उसने एक बहुत ही इम्पैक्ट डाला इंडियन नेशनलिज्म पे। मतलब लोगों को ये एहसास हो गया कि हमें इट्स द डेड एंड कि हमें कुछ करना चाहिए, जस्ट बिकॉज दे वर गेटिंग अवेयर अबाउट द ब्रुटैलिटी एंड द नॉनसेंस एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रिटिश। जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती है, या स्वामी विवेकानंद है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन्होंने क्या किया काम? इन्होंने रिफॉर्म किया इंडियन सोसाइटी को। हाउ? इन्होंने उनको बोला कि जैसे जो टिपिकल हिंदूज़ थे या टिपिकल बाकी रिलीजन्स के लोग थे, जो सती था या विडो रिमैरेज था, जो उसको इविल समझते थे, इन्होंने उनको रिफॉर्म किया। इन्होंने उनको समझाया कि हाउ इज़ दिस एन इविल टू सोसाइटी। मतलब an individual has every right for himself or herself. I can say like जो सती है, why would she die? अगर उसका हस्बैंड मर गया, it's the only and only it's because of Almighty Allah कि उसने विल किया था, that's why he died. But why will she burn herself alive? तो उन्होंने इसीलिए ऐसे ही समझाया उनको कि ये एक इविल चीज़ है, ये जो रिलीजियस आप बोल रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने रिफॉर्म किया इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी को। पहले इन्होंने मेंटालिटी उनकी चेंज की। बोला कि जो आप रिलीजियस सेरेमनीज कराते हो, दे आर टोटली रॉन्ग, दे आर टोटली इनह्यूमेन। तो इंडिया जो है उसने रियलाइज़ किया, जो इंडियंस है उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने इंडिया को इसीलिए कनकरर किया है, वो इंडिया के वेलफेयर के लिए कनकरर नहीं किया है। दे हैव सिंपली कनकरर्ड इंडिया फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। मतलब उनको ये था कि वो लोगों को बोलते थे हमने आपको इसीलिए कनकरर किया ताकि हम आपको सिविलाइज्ड बना सके, हम आपको यहाँ पे तरक्की कर सके। बट अब इंडियंस को ये समझ में आ गया था, इनोसेंट इंडियन पीपल्स केम टू नो दैट दिस वाज टोटली नॉट फॉर आवर इंटरेस्ट। ये उनके अपने इंटरेस्ट के लिए था, वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे आए थे। दे सिंपली वेयर हेयर टू ड्रेन आवर वेल्थ। वो यहाँ से पूरा अब हमारी वेल्थ लेने वाले हैं और हमें गरीब छोड़ने वाले हैं, लिविंग रेंडरिंग अस ऑल हेल्पलेस। आईएनसी जो है, दिस वॉज फॉर्म टू ड्रॉ अटेंशन। फिर क्या हो गया काम? जब इनको सारा ये चीज़ समझ में आने लगा, दे फॉर्म्ड अ पार्टी नोन एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि ब्रिटिश के खिलाफ बनाई गई थी। इसमें क्या किया गया था? इसमें ये अटेंशन ड्रॉ करने वाले थे ब्रिटिश को, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। ये इनको बोलते थे कि इंडियंस जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनके बारे में वो उनको ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। और वो ये सब कैसे करते थे? दे यूज टू डू थ्रू प्रेयर्स एंड पिटिशंस। जैसे प्रेयर सेरेमनीज होती थी तो वहाँ पे वो लोग, जैसे खुतबा वुतबा होता था, उसमें वो उनको बोलते थे। एंड पिटिशंस, व्हाट आर पिटिशंस? पिटिशंस हो गया रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय मेनी पीपल दैट आस्क गवर्नमेंट टू चेंज समथिंग। ठीक है, मतलब पिटिशंस वो एक डॉक्यूमेंट बनाते थे, उस पर बहुत सारे लोगों का जो हेड लोग थे उनके साइन लेते थे, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू आगे वो पास करते थे और बोलते थे कि हमें यहाँ पे चेंज चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस, वी आर फीलिंग दैट दिस इज़ नॉट इन आवर बेनिफिट, सो प्लीज़ चेंज इट। मगर बच्चों क्या चीज़ क्या हो गई? जो ये है ना, जो ये
ये जो सारी चीज़ें थी ये इग्नोर की गई ब्रिटिश ने। क्यों की ब्रिटिश ने इग्नोर? जस्ट बिकॉज जो हायर मेंबर्स और लोअर मेंबर्स थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको आपस में डिस्प्यूट हो गया। मतलब आधे बोलते थे कि नहीं हमारी तरीके से हम रिफॉर्म करेंगे, बल्कि जो बाकी थे वो बोलते थे नहीं हम अपनी तरीके से रिफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश था मतलब उनको आपस में ही यूनिटी नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, मैं आपको थोड़े थोड़े के नाम बता दूं यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पॉल थे, या गोपाला कृष्णा गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, दादाबाई नौरोजी थे। तो मतलब इनका क्या मसला हो गया कि इनको आपस में यूनिटी नहीं रहे। जो यंगर मेंबर्स थे वो अपने तरीके से बोलते थे और जो ओल्डर मेंबर्स थे वो अपने तरीके से बोलते थे, जिसकी वजह से जो ये सारा चीज़ था ये सब इग्नोर किया ब्रिटिश ने। लास्ट में मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट लिखा है, जो तिलक है ना बाल गंगाधर तिलक, ही वॉज द वन ऑफ द लीडर्स ऑफ INC। और उसने क्या काम किया? उसने एक न्यूज़पेपर लिखा जिसका नाम था केसरी। क्या? केसरी न्यूज़पेपर उसने पब्लिश किया। इसमें मतलब ये बहुत क्रिटिसाइज मतलब ये बहुत क्रिटिक था टुवर्ड्स ब्रिटिश के रूल के खिलाफ। और दिस बिकेम वेरी क्रूशल फॉर ब्रिटिश, मतलब ये बहुत ही खतरनाक साबित हो गया ब्रिटिश के खिलाफ। जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, वो चाहते थे कि जो कॉमन पीपल है वो भी इस चीज़ों में पार्ट ले, और इस न्यूज़पेपर की वजह से उसने कॉमन पीपल को मतलब कॉन्शियस में लाया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो गया ब्रिटिश के खिलाफ। So this was all for today, students.